एक छोटा सा इलाका था जहां हरियाली ज्यादा नहीं थी, लेकिन कुछ बकरियां चिरती हुई नजर आती थीं। उन्हीं बकरियों के पास एक पत्थर पर यूसुफ बैठा था। यूसुफ 28 साल का गरीब चरवाहा था। तन पर मोटी सी ऊनी चादर, पांव में फटे हुए जूते और हाथ में लकड़ी की एक लठ। लेकिन सबसे अलग चीज थी उसके चेहरे का नूर। इसकी आंखों में सुकून था और लहजे में अल्लाह से गहरा ताल्लुक। हर सुबह यूसुफ बकरियों को चराने ले जाता, लेकिन पहले अपने हाथों से वुजू करता, नमाज पढ़ता, फिर एक पत्थर पर बैठकर सूरज निकलते हुए अल्लाह की तस्बीह करता। इसका कोई बड़ा ख्वाब नहीं था, बस इतना कि रोज की रोटी मिल जाए और रब राजी रहे। लोग इसे पागल भी कहते थे। अरे क्या मिलेगा तुझे इस तस्बीह से? 4 पैसे कमाता और कहीं नौकरी पकड़ लेता। मगर यूसुफ हमेशा मुस्करा कर कहता, जो अल्लाह को दिल में रखता है इसे कोई फिक्र नहीं होती रोजी की। रब का नाम ही सबसे बड़ा खजाना है। उधर दूर शहर में एक और कहानी चल रही थी। शाही महल में बैठा था बादशाह शाह तैमूर। रेशमी कपड़ों में लिपटा अनगिनत खजानों का मालिक, मगर बेचैन। दिन भर सोना चांदी, बहसें और फतवे, मगर रात को नींद गायब। दिल बेकरार, रूह खाली। किसी हकीम, मौलवी या वजीर की दवा इस बेचैनी का इलाज न कर सकी। एक दिन बादशाह ने अपने सबसे बड़े वजीर से कहा, मेरे पास सब कुछ है मगर दिल सुकून नहीं पाता। क्या रब से मिलने का कोई सच्चा रास्ता नहीं? वजीर ने कहा, जहां आपकी सल्तनत नहीं पहुंचती वहीं सुकून मिलता है। हुजूर, करीब के पहाड़ों में एक चरवाहा रहता है, कहते हैं इसकी दुआ में असर है और उसकी बातें दिल बदल देती है। ये बात बादशाह के दिल को छू गई। अगली ही सुबह बादशाह सादा कपड़े पहनकर बगैर फौज के चंद करीबी लोगों के साथ पहाड़ी इलाके की तरफ निकल पड़ा। पूरे रास्ते वो सोचता रहा, क्या कोई गरीब वाकई मुझे वो सुकून दे सकता है जो मेरे महल नहीं दे पाए। जैसे ही वो पहाड़ी के करीब पहुंचा, इसे धुएं की खुशबू आई। यूसुफ छोटी सी आग जलाकर चाय बना रहा था और पास बकरियां चर रही थीं। बादशाह करीब गया और बोला, अस्सलाम अलैकुम ए गरीब चरवाहे। यूसुफ ने नजरें उठाई, मुस्कुराया और जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन गरीब तो वो है जो अल्लाह को भूल जाए। मैं तो अमीर हूँ, मेरे पास अल्लाह है। बादशाह हैरान रह गया। ये पहला जवाब था जो उसकी रूह में उतर गया। इसने पहली बार किसी गरीब की आंखों में वो रोशनी देखी जो मोहल्लों में नहीं मिली। बादशाह ने पूछा, तो यहाँ अकेला कैसे रह लेता है? ना ताकत, ना हिफाजत, ना दरबान। यूसुफ बोला, जिसके साथ अल्लाह हो इसे किसी ताकत की जरूरत नहीं। जब दिल में सजदा हो तो बाहर के खतरात डराते नहीं। बादशाह ने कहा, तेरे पास दौलत नहीं, आराम नहीं, फिर भी सुकून है। मुझे सब कुछ है मगर मैं परेशान हूँ। बता तूने ये सुकून कैसे पाया? यूसुफ ने लठ जमीन में गाड़ दी और बोला, सिर्फ एक काम किया, रब से मांगा और फिर इस पर भरोसा कर लिया। जो नहीं मिला इसे अपनी भलाई समझा, जो मिला इसे नेमत माना। यही असली अमीर छोटिए है। बादशाह की आंखें भर आईं। इसने अपना ताज उतार कर जमीन पर रख दिया और खुद जमीन पर बैठ गया। यूसुफ ने धीरे से कहा, अब तो बादशाह नहीं बंदा बन गया है और रब अपने बंदों को कभी खाली नहीं लूटता। बादशाह ने इसी वक्त सजदा किया। अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा सजदा जिसमें ना दिखावा था ना डर, बस अल्लाह की तलाश थी। फिर बादशाह ने कहा, मेरे साथ चल, मेरे महल चल, वहां के लोगों को सिखा कि सुकून कहाँ मिलता है। यूसुफ मुस्कुराया, मैं कहीं नहीं जाता। जो मुझे चाहिए वो यहाँ है। जो तुझे चाहिए वो अब तेरे अंदर है। लूट जा और दूसरों को भी रब से जोड़। बादशाह शाह तैमूर इस दिन खाली हाथ लूटा, मगर दिल में भरपूर नेमत लेकर। वो ताज जो कभी गुरूर था अब जिम्मेदारी लगने लगा। जो तख्त हुक्मरानी का जरिया था अब अल्लाह के खौफ का एहसास दिलाने लगा। महल पहुंचकर उसने पहला हुक्म दिया, आज से दरबार में गमनद शान और शौकत, झूठी तारीफें सब बंद। जो आए सच्चा हो, नमाजी हो और गरीबों से मोहब्बत करने वाला हो। वो खुद शाही मस्जिद में अजान के वक्त पहुंचने लगा। ना नया लिबास, ना सर पर ताज, बस सफेद कपड़ा और खालिस नियत। लोगों ने देखा वो बादशाह जो कभी किसी को बराबर ना बिठाता था, अब सफाई वाले के साथ सजदा कर रहा है। बादशाह ने ऐलान किया, शहर के हर दरवाजे पर तख्ती लगाई जाए, जिसका रब है वो कभी फाका मस्त नहीं हो सकता। और हर रोज एक गरीब को मेरे दस्तरखां पर बिठाया जाए, जैसे यूसुफ ने मुझे बिठाया। अब महल में नए मंजर थे। बागों में गरीब बच्चों की हंसी, रसोई में बुजुर्गों की दुआएं, गिलियारों में कुरान की तिलावत। और एक कमरा यूसुफ के नाम से सजाया गया। इसमें एक लठ रखी थी और दीवार पर लिखा था। इस लठ ने बादशाह को झकना सिखाया। एक रात बादशाह ने तन्हाई में अल्लाह को पुकारा, ए रब, तूने एक चरवाहे के जरिए मुझे सिखाया कि बादशाहत सिर्फ तेरी है। मुझे इसी रास्ते पर रखना जहां यूसुफ जैसे तवक्कल वाले चलते हैं। बादशाह की जिंदगी अब इबादत और इंसानियत की राह पर चल पड़ी थी। मगर दिल में एक सवाल बार बार उठता, क्या ये सुकून सिर्फ मेरे लिए था या सब तक पहुंचना चाहिए?
एक सुबह इसने दरबार में ऐलान किया, आज से हर जुमा दरबार नहीं में आम लोगों के दरमियान बैठूंगा, उनके दुख दर्द सुनूंगा और हर इस शख्स को बुलाऊंगा जिसने अल्लाह की राह अपनाई हो। पहला जुमा आया। एक फकीर, एक ताजिर, एक गरीब, बेवा और 12 साल का यतीम बच्चा बुलाए गए। सब ने अपनी कहानियां सुनाई, मगर सबसे ज्यादा दिल को छुई 12 साल के बच्चे की बात। बच्चे ने कहा, अबुआ कहते थे बेटा जब मैं ना रहूं तो अल्लाह से दोस्ती करना। बादशाह की आंखें नम हो गईं। इसने बच्चे को गिले लगाया और कहा, तो अब मेरे दिल में रहेगा। फिर बादशाह ने वजीर से कहा, मुझे यूसुफ की जरूरत है, इस चरवाहे से मिलवाओ जिसने मुझे बदल दिया। अब वो शहर के हर कोने तक रब का पैगाम पहुंचाए। मगर मुश्किल ये थी कि यूसुफ कई महीनों से पहाड़ों की गहराई में चला गया था, कोई इस तक नहीं पहुंच सका। कुछ कहते वो तस्बीह लेकर जंगल में इबादत करता है, कुछ कहते अब वो सिर्फ अल्लाह को सुनाता है। बादशाह ने खुद जाने का फैसला किया। ना फौज ना वजीर, बस एक पुराना कंबल, तस्बीह और लेकर अकेला निकल पड़ा। पहली रात एक टूटी झोंपड़ी के पास रुका। वहां एक बूढ़ा फकीर बैठा तस्बीह कर रहा था। बादशाह ने सलाम किया और पास बैठ गया। फकीर ने पूछा, अजनबी तो इस सुनसान में क्या ढूंढ रहा है? बादशाह बोला, एक ऐसे इंसान को जिसने मुझे रब से मिलवाया, इसका नाम यूसुफ है। फकीर मुस्कुराया, अल्लाह ने उसे इस इलाके की रूह बना दिया है। जहां भूख थी अब इबादत है, जहां गुस्सा था अब सुकून है। यूसुफ की छाया बहुत दूर तक फैल चुकी है। अगली सुबह एक गांव आया। मस्जिद में लोग फजर से पहले जमा थे। बच्चों से बुजुर्ग तक सबकी जबान पर एक नाम, चरवाहा बाबा। बादशाह हैरान हुआ। एक नौजवान ने कहा, नहीं हुजूर, वो नजर नहीं आता, मगर उसकी बातें, इसकी दुआएं, इसका तवक्कल अब हर घर में है। वो रब की तरफ जाने वाला पहला कदम था। बादशाह समझ गया, यूसुफ को ढूंढना अब एक इंसान की तलाश नहीं बल्कि रूहानी सफर है। ऊंची पहाड़ी पर खड़ा हुआ तो दूर एक छोटी झोंपड़ी नजर आई। इससे धुएं की पुतली लकीर आसमान की तरफ जा रही थी। बादशाह के दिल से निकला, रबुआ क्या अब मैं करीब हूँ। हुआ का झोंका आया जैसे कोई कह रहा हो, तो अब सजदे के असल मकाम पर पहुंच रहा है। आखिरकार झोंपड़ी के सामने पहुंचा। दरवाजे पर मिट्टी की तस्बीह लटक रही थी। अंदर गया तो यूसुफ नहीं था। झोंपड़ी खाली थी मगर सुकून से भरी हुई। छोटा चूल्हा, एक कुरान शरीफ, जलती अगरबत्ती और एक चिट्ठी पत्थर तले दबी हुई। बादशाह ने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई। इस पर लिखा था, ए तैमूर, मैं जानता था तो आएगा, क्योंकि जिस दिल में रब ने हलचल डाली वो चीन से नहीं बैठ सकता। मैं तेरे लिए नहीं भागा, मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ गया। अब तेरी बारी है। अगर मुझे पाना है तो पहले खुद को खो। ये झोंपड़ी सिर्फ जगह नहीं, एक सबक है। अब तो वहीं जा जहां मैं हर रोज जाता था। वहां तेरा असली इम्तिहान शुरू होगा, तेरा भाई यूसुफ। बादशाह ने चिट्ठी चूमी और सजदे में गिर पड़ा। इसने कहा, अल्लाह, में एक इंसान ढूंढने आया था, तूने मुझे मेरा मकसद दिखा दिया।